पढ़ेंगे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डाटा टाइप्स एंड डाटा बेस मॉडल। तो डाटा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है डाटा मॉडल के पास में पास सबसे पहले हमारे पास 4 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। उनमें हमारे पास सबसे पहले एंटिटीज आ जाती हैं, उसके बाद एट्रीब्यूट्स हैं, फिर हमारे पास रिलेशनशिप्स आ जाते हैं और फिर हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं। अब एंटिटीज क्या चीज़ है? एंटिटी इज द पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट अबाउट विच डाटा विल कलेक्टेड। मैं इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मार्केट प्लेस डाटा बेस है, ठीक है, तो आपके पास एक कस्टमर आता है। अब फॉर एग्जांपल आप एक अमेज़ोन से कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो देन आपसे वो पूछता है कि आपका नाम क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका एड्रेस वगैरह पूछता है, ठीक है। तो अब वो कस्टमर क्या है? वो कस्टमर क्या चीज़ बन जाएगी? वो एक एंटिटी बन जाएगी, पर्सन, प्लेस। फॉर एग्जांपल आप कहीं जाते हो, फिर फॉर एग्जांपल आप पेरिस चले जाते हो। पेरिस क्या है? पेरिस एंटिटी है। पेरिस के अंदर कितनी बिल्डिंग है, उसके अंदर कितने लोग रहते हैं, वो आगे जो है ना एट्रीब्यूट्स में आया, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स क्या? एट्रीब्यूट्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। पहले भी बताया कि कस्टमर है, फॉर एग्जांपल कस्टमर है तो उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें जो है ना वो उसकी एट्रीब्यूट्स के अंदर आएंगी। अब इसके बाद हमारे पास आता है रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? रिलेशनशिप हमारे पास 3 टाइप्स के रिलेशनशिप होते हैं एंटिटीज अमंग। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसे 2 या 1 टेबल बनाया है, ठीक है, आपने एक टेबल क्रिएट किया है और इसमें आपने जो है ना वो एंटिटी इसमें आपने एट्रीब्यूट छोड़कर, क्या वो कॉलम्स को क्या कहते हैं हम? टेबल के कॉलम को हम कहते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। अब उसके बाद आपने दूसरा टेबल बना लिया, ठीक है। अब इसके दरमियान में फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप क्या हो गए, वो जो है ना ये टाइप करते हैं कि 1 to many, तो ये चीज़ है। अब फॉर एग्जांपल 1 to many, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है? अब फॉर एग्जांपल आप एक पेंटर ले लें। पेंटर क्या करता है? एक पेंटर है, वो हमारे पास क्या कर सकता है कि वो एक ही पेंटर है लेकिन वो मल्टीपल जो है ना वो पेंटिंग कर सकता है। फॉर एग्जांपल उसने 3 पेंटिंग कर ली हैं लेकिन वो पेंटर क्या है? पेंटर तो एक ही है ना। तो वो पेंटर जब एक ही है तो ये एक हो गया, तो ये मैनी हो गए, 1 to many। ये एक रिलेशनशिप इसके साथ बन गया कि पेंटर ने जो है ना, एक पेंटर ने ये 3 पेंटिंग बनाई हैं। तो ये अगर आपके पास कभी डाटा टाइप इस तरह की बना पड़ जाए, फॉर एग्जांपल पेंटर की, आप क्या करेंगे कि एक पेंटर है, दैन इसके रिलेशनशिप क्या आ गया? 1 to many कर लिया। मैनी टू मैनी क्या कैसे आ जाता है? फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है वो क्लास लेता है, एक क्लास लेता है, तो क्या हो गया? एक स्टूडेंट से क्लास ले रहा है लेकिन वही क्लास जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स भी ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है? मैनी टू मैनी। मतलब कि काफ़ी एक स्टूडेंट जो है ना वो कितनी क्लासेस ले रहा है? फॉर एग्जाम्पल 5 क्लासें जो है ना वो ले रहा है लेकिन वो 5 की 5 क्लासें जो है ना वो दूसरे स्टूडेंट्स भी ले रहे हैं। क्या हो गया? मैनी टू मैनी का रिलेशन बन गया। अब 1 to 1 है। फॉर एग्जांपल एक मैनेजर है, वो क्या करता है? वो करता है कि ना स्टोर में एक फॉर एग्जांपल मार्केट स्टोर है, तो वो देखता है कि उसके अंदर क्या चीज़ रहती है, क्या चीज़ें करने वाली। तो क्या है? एक मैनेजर का सिर्फ एक स्टोर के साथ क्या है? रिलेशनशिप है, वो 1 to 1 रिलेशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक आता है, वो है कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं कि वो एक रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर देते हैं आपके एट्रीब्यूट्स पर, आपकी एंटिटी। अब MySQL जो लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, उसके अंदर कौन कौन से आते हैं हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास नॉट नल आता है, यूनिक आता है, डिफ़ॉल्ट आता है, चेक आता है, फॉरेन की और प्राइमरी की। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सारे। के बाद हमारे पास क्या है कि डेटाबेस मॉडल क्या होते हैं? अब डेटाबेस मॉडल क्या होते हैं? वो एक लॉजिकल व्यू होता है डेटाबेस की, ठीक है, कि डेटाबेस किस तरह होती है। हमारे पास अब इसकी टाइप्स आ जाती हैं। Database model define the logical design and structure of database and define how data will be stored, accessed and updated in the database management system। लॉजिकल डिज़ाइन होता है, स्ट्रक्चर होता है और ये बताते हैं कि हमारा डाटा किस तरह स्टोर होगा और किस तरह हम उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 4 टाइप्स आ जाती हैं, हायरार्की मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड रिलेशनशिप मॉडल और रिलेशन। एक और टाइप भी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, वो हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं हायरार्की। अब हायरार्की मॉडल में हमारे पास क्या आता है? ट्री लाइक स्ट्रक्चर आता है। जैसे आपने यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कि ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर, हमारे पास एक पेरेंट है, बाकी हमारी जो है ना वो नोड है। ट्री भी आप कभी देखेंगे तो उसका एक नीचे तना होता है लेकिन ऊपर जो है फैल, आप इसको इसका तना है लेकिन
This database model organizes data into tree-like structure with a single root to all other data is linked. The hierarchy start from the root and like tree adding child node to the parent node. ठीक है, अब वन टू मैनी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये एक वन है, लेकिन यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा मैनी मतलब एक से लेके काफ़ी ज़्यादा हायरार्की मॉडल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वन टू मैनी रिलेशन। उसके बाद हमारे पास आता है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल क्या है? एक्सटेंशन है हायरार्की मॉडल की। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या आता है? हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स आ जाते हैं। एक्सटेंशन ऑफ हायरार्की मॉडल इन दिस मॉडल data is organized into like a graph and allowed to have more than one parent। अब देखो ये एक पेरेंट है, एक पेरेंट, ये एक पेरेंट किसका है? ये इसका पेरेंट है, और ये पेरेंट किसका है? ये इसका पेरेंट है। तो हमारे पास हायरार्की मॉडल में क्या आता है? हमारे पास सिर्फ एक ही पेरेंट नोड था, लेकिन नेटवर्क मॉडल में क्या हमारे पास एक से ज़्यादा पेरेंट नोड। अब इन दी डाटा मैटर मोर इज रिलेटेड मोर रिलेशन आर एस्टैब्लिश आल्सो डाटा। अब यहाँ पर देखेंगे मैंने और मैनी टू मैनी, ये नेटवर्क मॉडल के मैनी है। फॉर एग्जांपल ये है, अब इससे क्या हो रहे हैं? वो बांध रहे हैं। ठीक है, और ये वाला है, ये किससे भी बांध रहा है? ये इससे बांध रहा है, इसके साथ भी क्या बांध रहे हैं? तो मैनी रिलेशन बेस्ट एग्जांपल आ गई नेटवर्क मॉडल। के बाद हमारे पास आता है रिलेशन। अब रिलेशन मॉडल क्या होता है कि रिलेशन मॉडल जो है हमारे पास टू डायमेंशनल टेबल्स हैं। अब उनकी जो एंटिटीज़ है ना, एंटिटीज़ या एट्रीब्यूट्स आप लगा रहे हैं, अब उनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपस में किस तरह लिंक। ठीक है, अब देखो जो हमारे कॉलम्स होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स। क्या हमारे पास कॉलम है और अंदर भी तीन का। अब ये वाला कॉलम किस तरह इसके साथ लिंक है, और ये वाला कॉलम क्या है? इसके साथ लिंक है। तो ये रिलेशनल मॉडल बन गया कि एक टेबल का कोई भी एट्रीब्यूट जो है ना वो दूसरे किसी टेबल के साथ क्या कर रहा है? लिंक। तो ये कब हुआ था? ये 19 किसी एफ कोड ने किया था, और ये रिलेशनल मॉडल है बेसिक डाटा ये जो सा ना तकरीबन यूज होने वाला है। अब एंटी रिलेशन मॉडल क्या है? एंटी रिलेशन मॉडल में हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये है हमारा स्टूडेंट है, जैसे मैंने आपको पिछले एंटिटी इसी तरह जो है ना एंटी रिलेशन मॉडल क्या कि आपके एंटिटी का जो है ना आपके एट्रीब्यूट्स के साथ देखो बन रहा है ना, क्या हो गया हमारा एंटिटी। इन दिस मॉडल रिलेशन आर क्रिएटेड बाय डिवाइडिंग ऑब्जेक्ट। क्या है कि एक स्टूडेंट है, अब वो क्या है डिवाइड कर दिया गया उसके। क्या है? अब मैं देखो स्टूडेंट का क्या होता है? एक नेम भी होता है, उसका एड्रेस भी होता है उसका। तो ये जो है ना उसको डिवाइड कर दिया गया एंट्री। तो दोस्तों अगर आपको ये वाली स्लाइड्स चाहिए तो आप